मुंह से बदबू आना एक आम समस्या होती है और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। धूम्रपान हो सकता है या फिर हमारे मुंह का सूखापन हो सकता है, मसूड़ों की बीमारी हो सकती है और कभी-कभी तो दोस्तों साइनस के कारण भी हमारे मुंह से बदबू आती है। और इसका जो मेन कारण होता है वो होते हैं बैक्टीरिया जो दांतों के बीच पैदा होते हैं। इसलिए जो है हमें नियम से दांतों की और जीभ की सफाई करना ज़रूरी होता है। और वैसे ही एक बात और कही जाती है कि जो लोग पानी कम पीते हैं, उनके भी मुँह में बदबू आने की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए हमें एनफ मात्रा में पानी पीना चाहिए, साथ ही दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, अपने जीभ की सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि अगर हम ये सब ना करें, तो हमें पायरिया जो होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप भी दोस्तों मुँह की बदबू से परेशान हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ बहुत ही शानदार-शानदार नुस्खे लेकर आई हूँ, जिनकी मदद से आप मुँह की बदबू से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये बहुत ही प्यारा-सा वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ नींबू का। नींबू में जैसा कि आपको भी पता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। नींबू एक खट्टा फ्रूट होता है जो हमारी बॉडी में जाकर विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। और नींबू का जो इस्तेमाल है वो मुँह की बदबू को दूर करने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि नींबू का जो इस्तेमाल है वो हम मुँह की बदबू को दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। नींबू से जो है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी पावर तो बढ़ती है, साथ ही जो है इसमें क्लींजिंग के गुण होते हैं और इसमें जो होता है साइट्रिक एसिड जो हमारे एंजाइम्स को सही तरीके से काम करने में हेल्प करता है, जिससे जो है हमारा डाइजेशन सिस्टम भी सुधरता है। इसके अलावा यहाँ पर इस रेमेडी में हमें चाहिए होगा गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ वाटर जो मैं दिखा रही हूँ उसी कंपनी का चाहिए, आप कोई सा भी रोज़ वाटर यूज़ कर लें। रोज वाटर में भी एंटीसेप्टिक गुण होता है और ये जो इसका गुण होता है ये बैक्टीरिया को खत्म करके हमारे मुंह में जो इन्फेक्शन होता है उसको फैलने से रोकता है। इसीलिए इसका उपयोग हम यहाँ पर इन्फेक्शन से बचाव के लिए करेंगे। और इसमें जो है एंटी माइक्रोबियल गुण भी होता है, जिससे इसका जो है हर समय हम यूज कर सकते हैं, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट में इसका यूज कर सकते हैं। गुलाब जल हम आईज में भी डाल सकते हैं, स्किन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मुंह की बदबू के लिए रोज वाटर का यूज करने वाले हैं। रोज वाटर में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है और ये जो इसका गुण होता है ये हमारी बॉडी में अगर कहीं पर भी सूजन है तो सूजन को दूर करने में हेल्प करता है। अब इस दवाई को बनाना कैसे है चलिए ये देख लेते हैं। इसके लिए हम कोई कांच का या फिर क्रॉकरी का बर्तन ले लेंगे। ध्यान रखें ये सारा काम हमें कांच के बर्तन में ही करना होता है। मैं पहले नींबू को कट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें नींबू के जूसेस चाहिए और नींबू के आप जो है बीज निकाल दें। उसके बाद से हम एक स्पून से मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बड़े साइज का जो स्पून जो है लिया हुआ है और इस स्पून से मैं हाफ स्पून नींबू का रस ले रही हूँ। आप एक नॉर्मल खाने वाला चम्मच भी भरकर एक चम्मच नींबू का रस ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैं बना रही हूँ, जो दवाई मैं बना रही हूँ, ये एक बार कुल्ला करने के लिए सफिशिएंट होगी। यहाँ पर जो है हाफ चम्मच नींबू के रस के बाद अब हम यहाँ पर 2 चम्मच भर के रोज वाटर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लिया और इसके बाद से ये रहा दूसरा चम्मच। हमारा यहाँ पर ये सॉल्यूशन बनकर तैयार है। ये सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, मुंह का कुल्ला करेंगे। जी हाँ, मुंह का कुल्ला करने से होगा ये कि ये जो दोनों चीजें हैं ये मिलकर हमारे मुंह में बहुत अच्छे से असर करेंगी। और कुल्ला करना कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमें इस रोज वाटर के सॉल्यूशन को लेना है और पूरा एक बार में ही ले लेना है। ध्यान रखना है कि इसको पीना नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको पीना नहीं है। इस सॉल्यूशन को हम अपने मुंह में कोने-कोने में घुमाएंगे। जैसे हम कुल्ला करते हैं पानी को मुंह में लेकर, वैसे हमें ये काम कम से कम 1 मिनट तक करना है। पूरे दिन में आपको 1 मिनट का टाइम निकालना है और इस तरह का सॉल्यूशन बनाकर उसी पानी से कुल्ला करना है, यानी कि रोज वाटर और लेमन के सॉल्यूशन से। हम यहाँ पर इस सॉल्यूशन में बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे। नींबू जो है वो हमारे मुंह में जाएगा और जहाँ-जहाँ भी बैक्टीरिया फंसे होंगे उन सारे जर्म्स को खत्म करेगा। रोज वाटर जो है अगर कहीं हमारे मसूड़ों में सूजन है तो उसको भी खत्म करने में हेल्प करता है। दोनों ही चीजें मिलकर एक गजब का काम करती हैं और ये हमारे मुंह में बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये काम हमें 40 से 50 सेकंड तक करना है। अच्छे से जब आपको लगे कि मुंह में चारों तरफ आपने इस पानी को घुमा लिया है, फिर आप इसको जो है कुल्ला करके हटा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान और रखना है कि इसके बाद जो है आपको पानी नहीं पीना है, ना ही तुरंत कुछ खाना है और ना ही मुंह को वॉश करना है। आपको जो है मुंह को ऐसे ही छोड़ना है कम से कम 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद फिर आप पानी पीजिए या कुछ खाइए, जो भी चाहिए वो करिए, पर आपको कम से कम 5 मिनट तक मुंह को ऐसे ही छोड़ना है। अब आते हैं दोस्तों हमारी आज की सेकंड रेमेडी पर। सेकंड रेमेडी जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसको भी करना बहुत
बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक बर्तन में लेना है पानी और पानी में आपको डालना है फिटकरी का एक इस तरह का टुकड़ा। तो एक नॉर्मल साइज़ का टुकड़ा हम यहाँ पर डालेंगे। इस पानी को हम छोड़ेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। आप जब भी कोई काम कर रहे हो या फिर रात में ही आप फिटकरी का टुकड़ा भिगोकर पानी में डाल दीजिए और इसे आराम से ढककर छोड़ दीजिए। इस पानी को ढककर छोड़िएगा क्योंकि इस पानी से हमें कुल्ला करना है। दोस्तों फिटकरी में भी वही गुण होते हैं जो हमारी बॉडी से जो है बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनसे जो है हमारे मुँह की बदबू को दूर करने में हेल्प मिलेगी। फिटकरी के पानी से कुल्ला करने पर मुँह से बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। आपकी सांसों से अगर बदबू आती है तो वो चीज़ भी खत्म होती है। साथ ही फिटकरी से अगर मुँह में कहीं कोई घाव वगैरह है तो उसको भी भरने में हेल्प मिलेगी। मुँह में अगर छाले हैं तो भी फिटकरी हेल्प करेगी। तो इस तरह से फिटकरी को डुबाकर हमें यहाँ पर इस पानी को छोड़ देना है। तो अब यहाँ पर मैंने जो है फिटकरी को पानी में डुबाए हुए लगभग 2 से 3 घंटे छोड़ दिया था। अब हम क्या करेंगे फिटकरी को बाहर निकाल लेंगे। ये फिटकरी को आप अच्छे से सुखा लीजिए और नेक्स्ट टाइम के यूज़ करने के लिए रख दीजिए। फिटकरी बहुत काम आती है, इसे बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं। इसे सुखाकर आप किसी डब्बे में डालकर छोड़ दीजिए। अब ये जो पानी है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। इसी पानी से हमें कुल्ला करना है। जैसे मैंने अभी रोज़ वाटर वाला बताया, कुछ उसी तरीके से हमें यहाँ पर इस पानी को लेकर अच्छे से कुल्ला करना है कम से कम 1 मिनट तक और उसके बाद से 5 से 7 मिनट आपको कुछ भी नहीं खाना-पीना है। तो इससे होगा ये कि मुँह की बदबू दूर होगी। दिन भर में आप 1 से 2 बार ये प्रोसेस कर सकते हैं। डेली आप 15 से 20 दिनों तक करिए तो देखिए आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। हमारी जो नेक्स्ट छोटी सी रेमेडी है वो है सौंफ को लेकर। सौंफ अगर दिन भर में 3 से 4 बार खाई जाए, ये मुँह में रखकर अगर आप इसको चबाते रहें तो हमारी पाचन क्रिया को तो सुधारता ही है, साथ ही जो है सौंफ हमारे मुँह की बदबू को भी दूर करता है। सौंफ को यूज़ करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं बता रही हूँ कि आप सौंफ की चाय बना लें। जैसे हम लोग किसी भी सिंपल चीज़ का काढ़ा बनाते हैं, पानी में डालकर सौंफ को आप 10 मिनट तक उबाल लीजिए, फिर जो चाय बचती है उसे आप छानकर इसे दिन भर में 1 से 2 बार पीजिए। इससे आपकी मुँह की बदबू दूर होगी, साथ ही जो है मुँह में अगर कोई दर्द है, दाँतों में कोई दर्द है, इस तरह की पाचन क्रिया से संबंधित कोई दिक्कत है, तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों वो है लौंग। लौंग को आप मुँह में रखकर चबा सकते हैं। दिन भर में 1 से 2 लौंग आप मुँह में रखकर इसको चूसते रहिए, हल्के-हल्के दाँतों से इसको हल्के-हल्के से पुश कर के चबाते रहिए। इसे पूरी तरह से घोट कर खाना नहीं है। जितनी देर तक आप लौंग को रखेंगे, लौंग की वजह से जो है आपके मुँह में एक फ्रेशनेस सी बनी रहेगी। अगर आपको गले के खराब होने की भी प्रॉब्लम है तो भी लौंग जो है यहाँ पर हेल्प करेगी। इसके अलावा आप लौंग के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। लौंग के तेल को आप अपने दाँतों पे हल्का-सा रब कर लीजिए और फिर उसके बाद से आप रात में लगाकर इस तरह से सो जाइए, तो लौंग के तेल से भी मुँह की बदबू दूर होती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप मुँह की बदबू दूर करने के लिए इनमें से कोई भी रेमेडी अपना सकते हैं, पर गुलाब जल और नींबू की रेमेडी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो काम ज़रूर करके देखिएगा। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।